बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तीन अपडेट्स की तरफ। कसूर से मलक फाहद की रिपोर्ट के मुताबिक बहादुरपुर और दोस्तपुरा देहातों की बिजली मुनक़ता करने पर अहले इलाका ने देपालपुर रोड को रात के तक ब्लॉक किए रखा। दोनों तरफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। सफ़र करने वाली आवाम को शदीद परेशानी का सामना। देपालपुर रोड की बंदिश दौरान मुजाहिरीन ने वापटा एहलकारों पर रिश्वत लेने के संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वापटा और बिजली चोरों की मिली भगत से बिजली की चोरी होती है, मगर बिजली चोरों के जुर्म की सज़ा आम आवाम को क्यों दी जाती है? जब तक बिजली बहाल ना होगी एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान बैनुल ज़िलाई मुहाना डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से छीनी गई 3 मोटरसाइकिलें, नकद रकम और नाजायज़ असला बरामद हुआ। मुलजिमान मुल्तान, खानेवाला, मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलविस और रिकॉर्ड याफ्ता है, जिन्होंने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात भी किए। पुलिस के मुताबिक मज़ीद तफ्तीश जारी है और दीगर सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DPO सैयद गजनफर अली शाह ने कामयाब कार्रवाई SHO और STPO मोहम्मद जफर वट्टू को शाबाश देते हुए तारीफी इसनाद जारी रखे, जबकि शहरियों ने भी पुलिस कारकर्दगी को सराहा। हमारे नुमाइंदे अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ की दावत पर ADCR कसूर मोहम्मद मुर्तज़ा ने राज जंग में खुले कचहरी लगाकर ज़मींदारों के मसाइल सुने और फौरी हल किए। 40 साल से जारी इज्तमाल रासी इंतकाल और रिश्वत सताने की संगीन शिकायत सामने आई, जिस पर ADCR ने सख्त नोटिस लेते मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और बरतरफी का हुक्म दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब किसी किस्म की गफलत या करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवाम रिश्वत खोर अनासिर की निशानदेही करें। ADCR ने ऐलान किया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खुली कचहरियाँ बाकायदगी से मुनक्किद होंगी ताकि अवामी मसाइल मौके पर हल हो सके। अवामी व समाजी हलकों ने इस इकदाम को सराहते हुए हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि दीना मसाइल जल्द हल होंगे। हमारे नुमाइंदे अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 कसूर फूलनगर मरीन नवाज हेल्थ क्लिनिक में दाखिल होने वाला बड़ा सांप रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू 1122 कसूर के अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फूलनगर की हेल्थ क्लिनिक से खतरनाक सांप पकड़कर अवाम की जान महफूज कर ली। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को इत्तला मौसूल हुई कि फूलिया मरीन नवाज हेल्थ क्लिनिक फूलनगर में एक बड़ा सांप दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से वहां मौजूद अमले और मरीजों में शदीद खौफ और हरास फैल गया। इत्तला मिलती रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर करीबी स्टेशन से रेस्क्यू टीम को जैवकुआ की तरफ रवाना किया। रेस्क्यू स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर अपनी पेशेवराना महारत का मुजाहिरा करते हुए इंतहाई हिकमत अमली के साथ सांप को बाहिफाजत पकड़ लिया। वाक़े के बाद क्लिनिक को क्लियर करार दे दिया गया। मुकामी इंतजामिया ने रेस्क्यू 1122 की फौरी जवाबी कार्रवाई और पेशेवराना सलाहियतों को सराहा है। वहीं नुमाइंदे अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी में शादी से इंकार पर मुबैना तौर पर खातून ने फायरिंग करके 22 साला फरूक अहमद को शदीद जख्मी कर दिया। वाक़या जन्नत मैरिज हॉल के करीब पेश आए, जहां रेस्क्यू 112 ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में TH अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी की वालदा के मुताबिक मुलजिमा रिश्तेदार खातून भी थी जो शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इंकार करने पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा मौके से फरार हो गई, जबकि तलाश जारी है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जारी है और पुलिस मुख्तलिफ पहलू से तहकीकात कर रही है। हमारे नुमाइंदे मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सैजो की तरक्की का नया दौर शुरू। शेख साद वसीम के बड़े ऐलानात। मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। सैजो में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी शेख साद वसीम ने इलाके की तरक्की के लिए मुतअद्दिद अहम मंसूबों का ऐलान कर दिया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ, अली उस्मान शाह समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शेख साद वसीम ने अपने खिताब में कहा कि सैजो को फौरी तौर पर मॉडल विलेज का दर्जा दिया जाएगा, जिसके तहत इलाके में बुनियादी सहूलियात के फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि कचहरी चौक से सैजरा तक जदीद सड़क तमीर की जाएगी, जिससे आवाम को आमदोरफ्त में बड़ी सहूलत मैसर आएगी। तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल सैजरा की अपग्रेडेशन का ऐलान किया, जबकि नौजवानों के लिए सरकारी सतह पर क्रिकेट ग्राउंड बनाने का वादा भी किया। उन्होंने मजीद कहा कि सैजरा की तमाम गलियों, नालियों और पुलों को पुख्ता किया जाएगा और दीगर तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे, ताकि इलाके को जदीद सहूलियात से रास्ता किया जा सके। कबल अजीज शेख साद वसीम ने नई तामीर शुदा PC गलियों और MN फंड से सैजरा अड्डा में नस्ब की गई बिजली की नई इंसुलेटेड वायर लाइन का इफ्तिताह भी किया। अहल इलाका ने इन ऐलानात को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि तरक्याती मंसूबों की तकमील से सैजरा की तकदीर बदल जाएगी।
हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान की हमशीरा डॉक्टर मलक अमीर खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान की बांजी रुकन सूबाई असम्बली चेयरमैन पैमरा मलक अहमद सईद खान की फुप्पोजाद बहन और मलक अब्दुल हफीज खान की जोजा के इंतकाल पर नईम शाह अकेडमी मॉडल टाउन लाहौर पर और सैयद स्कूल सिस्टम के CEO सैयद वासिफ नईम, उस्मान रफीक अवान, सैयद वकार फहीम शाह, रकीन सूबाई असम्बली सियासी व समाजी रहनुमा और दीगर मौजूदीन की पंजाब असम्बली में स्पीकर चैम्बर पर तासीत के लिए आमद, मरहुमा की मगफरत, बुलंद दर्जात और लवाकीन के लिए सब्र हौसले की दुआ की और मरहुमा के साले सवाब के लिए खसूसी दुआ मांगी। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने अपने बड़े भाई की हैसियत से बाप का दर्जा रखने वाले सीनियर कानूनदान राय मोहम्मद अशरफ एडवोकेट की नमाज जनाजा में शिरकत की और गहरे रंजो गम का इजहार किया। मरहूम डिस्ट्रिक्ट बार कसूर के सीनियर तरीन रुकन, साबिक सदर कसूर बार डिस्ट्रिक्ट मेंबर पंजाब बार कौंसिल और दीगर अहम मोहतों पर खिदमात अंजाम देते रहे, जिनकी पूरी जिंदगी कानून, असूल पसंदी और आला किरदार की रोशन मिसाल थी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि राय अशरफ साहिब एक बावकार, मिलनसार और तारीखी शख्सियत थे। उनकी वफात से न सिर्फ वकला बरादरी बल्कि पूरा इलाका एक अजीम इंसान से महरूम हो गया है और ये एक अहद का खात्मा है। नमाज जनाजा में वकला, सियासी व समाजी और मजहबी शख्सियात और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरहूम की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। आखिर में मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाकीन के लिए सब्र हौसले की दुआ की गई। लाहौर से डिवीजन चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में ब्रिटिश हाई कमीशन के हेड बेन विलिंगटन ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान से असम्बली चैम्बर में तज़ीती मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बेन विलिंगटन ने स्पीकर के हमशीरा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए अहले खाना से दिली हमदर्दी और तासीत की। इस मौके पर मेंबरान असम्बली मलक अहमद सईद खान, राना अब्दुल मनान साजिद और ब्रिटिश हाई कमीशन के सीनियर सियासी मशीर सईद अवैस शाह भी मौजूद थे। मुलाकात में मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ की गई और मरहुमा के मगफरत व दर्जात की बुलंदी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।